आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बी पार्ट 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड लास्ट वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आती हैं। अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच रहे हो तो इनफ्लो ऑफ कैश है तो प्लस करेंगे। जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ कैश पर होना चाहिए। अगर कैश आ रहा है तो प्लस, अगर जा रहा है आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस। अगर आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हो तो कैश का आउटफ्लो है इसलिए माइनस कर देना। दो इंपॉर्टेंट टर्म ये है, डिबेंचर्स और शेयर। अगर कोई कंपनी इशू करती है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं और उसके ऊपर से इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगी। उसी तरीके से अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो जब उसे वो डिविडेंड मिलेगा वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके फाइनल एग्जाम में आएगा वो होगा, अगर आप एक मशीन को बेच रहे हैं और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उसका टॉपिक। डेप्रिसिएशन दो केसेस हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। एक होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक होगा जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। तो दोनों केसेस में आपको क्या करना है वो सीखने वाली बात। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो दो अकाउंट बन जाते हैं, एक मशीन जो भी एसेट है उसका अकाउंट और एक बन जाता है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मैं कुछ आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रही हूँ। एक क्वेश्चन है सीखने की कोशिश करें इसको, और मैं भी कोशिश करूंगी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाऊँ। एक क्वेश्चन है इसमें, ये डीके गोयल बुक है, एग्जाम्पल नंबर 22 है। सबसे पहले जब भी आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े ऊपर डेट चेक करनी चाहिए अच्छे से। 2017 से 18 की तरफ जाना है। कभी कभी 18 इस साइड लिखा होता है और 17 इस साइड लिखा होता है तो देख लेना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 850, क्लोजिंग है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लैंड, एक इंपॉर्टेंट बात है लैंड से रिलेटेड, लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग बनी होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाता है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000, ये फर्स्ट केस है, इसमें कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। इसका मतलब जो भी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है वो रिटर्न डाउन वैल्यू है। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू? जिसमें हर साल मशीन की एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस होता रहता है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी विद ए बुक वैल्यू। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है यार, बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू क्या होती है अभी ये भी सीखना। एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है उसको 40,000 में बेच दिया गया। लैंड वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 60,000। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी गई हो तो उसी टाइम आपको उसका अकाउंट बनाना चाहिए। आप अपने आप से कुछ नहीं सोच सकते। जैसे इसमें प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट बनेगा और एक लैंड का अकाउंट बनना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन में छोड़ रही हूँ ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करने के लिए। नीचे मैं एक अकाउंट बनाकर दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। एक बना रहे हैं हम इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये हमने बनाया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और एक हम बना रहे हैं लैंड अकाउंट, ठीक है। मैं अपनी क्लास में नॉर्मली बच्चों को ये बहुत बोल देती हूँ कि ऑल द एसेट हैव डेबिट बैलेंस, ऑल द लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, जितनी भी एसेट्स होती है उनकी स्टार्टिंग डेबिट साइड से होती है, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनकी स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से होती है। जब आप ये अकाउंट बनाएंगे ना, सबसे पहले अपने आप पहले टू बैलेंस BD यहाँ लिख देना, बाय बैलेंस CD यहाँ लिख देना। ये फर्स्ट स्टेप है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। टू बैलेंस BD और यहाँ आ रहा है बाय बैलेंस CD। जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 8,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख रुपीज है। ये प्लांट एंड मशीनरी, इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो 8,50,000 रुपए है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है। लैंड का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2 लाख रुपए है, ये आपने यहाँ लिख दिया 2 लाख रुपीज, और ये यहाँ लिख दिया आपने 1 लाख रुपीज, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने भी क्वेश्चन के अंदर, दो अकाउंट बनाए BD CD और कुछ नहीं किया। उसके बाद आप सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़नी चाहिए। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वॉज 50,000। जब ये डेप्रिसिएशन दिया गया है, ये इस करंट ईयर का पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन है इस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। क्लियर? इसे कैसे लिखना है वो जरूर देखना। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ लिख देंगे हम बाय
डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन आ रहा है 50,000 रुपए। यहाँ मैंने एक सर्कल लगा दिया। सर्कल मैं उन चीज़ों के ऊपर लगाती हूँ जिसको हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट देना होता है। एक और बात, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई चल रही है। जब एक प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है तो जर्नल एंट्री हमारी बनती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सिंपल अकाउंट ही तो बना रही हूँ, तो आपने बाय डेप्रीसिएशन यहाँ लिख दिया। फिर भी जब मैंने ये क्लास में बच्चों को बोला कि ऑल द एसेट हैव डेबिट बैलेंस, कोई भी ऐसा कारण जिससे प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वो डेबिट में आएगा। कोई भी ऐसा कारण जिससे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी, वो क्रेडिट साइड में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है तो मशीन की वैल्यू कम होती है, तो इसलिए क्रेडिट में आया। अगर आप मशीन को बेच रहे हो, ठीक है, चाहे पैसा आएगा, बेच रहे हो तो यहाँ आएगा बाय बैंक। अगर आप मशीन खरीद रहे हो, मशीन बढ़ रही है, तो डेबिट साइड में आएगा टू बैंक। ठीक, सिंपल सी चीज है। ये तो हो गया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। उसके बाद बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी विद ए बुक वैल्यू। कोई प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? बहुत सारी मशीन्स को मिलाकर प्लांट बनता है ना। एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, उसको 40 में बेच दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है इसमें, क्या व्हाट डू यू मीन बाय बुक वैल्यू। सपोज आपने बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट की यहाँ एसेट साइड लिखा हुआ है, ठीक है। क्या मतलब होता है यार बुक वैल्यू का? अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है, यहाँ पर मशीन की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो यहाँ अमाउंट आता है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। जो यहाँ अमाउंट लिखा जाता है ये तो उसकी कॉस्ट होती है, जितने में आपने इसको खरीदा, ठीक। उसमें से एक साल के एंड में डेप्रिसिएशन कट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ जो वैल्यू आती है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। तो जब भी आप किसी मशीन को बेचते हो तो उसको बेचते वक्त लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ, ये कंपेयर करने के लिए सेलिंग अमाउंट को ऑलवेज कंपेयर विद द बुक वैल्यू, नॉट विद दिस। इफ द डेप्रिसिएशन इज गिवन तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर बुक वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो भी बताऊंगी क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बुक वैल्यू गिवन है, यानी 60,000 की कोई चीज थी, आपने उसको 40,000 रुपए में बेच दिया, तो आपको 20,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सिंपल। अब आपने सीखना क्या है, जब यहाँ पर इस वाली प्लांट एंड मशीनरी का एक साल का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी गिवन, तो इस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जो मशीन बिक रही है उसका डेप्रिसिएशन तो आएगा ही नहीं। सिर्फ इसका, इसमें कितने में बेची और कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसका ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर आप इसका डेप्रिसिएशन जो पूरी मशीन का एक साल का है वो आप दिखा रहे हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में मशीन को बेचा कितने में, 40,000 में, आपने लिखा यहाँ बाय बैंक 40,000, मैंने फिर यहाँ सर्कल लगा दिया 40,000। यहाँ लॉस हो रहा है तो इसी साइड ही आएगा ये बाय लॉस, 20,000 रुपए का ये लॉस हो रहा है। ये यहाँ तक करके भी रुकना नहीं है, क्वेश्चन को अकाउंट की क्लोजिंग करनी है अब आपने। और क्या है इस क्वेश्चन में, और इस प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड अभी और कुछ नहीं। तो इस साइड का टोटल देखो क्या आ रहा है, 10, 50 और 40, 90, 90 और 10 हो गया 1,10,000। 1,10,000 और 10 लाख कितना हो गया, 11,10,000। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 11,10,000। इसमें से 8,50,000 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है वो आ रहा है टू बैंक, ठीक है। टू बैंक इसका मतलब 2,60,000। मैंने फिर इसके ऊपर सर्कल लगा दिया और इसे क्लोज कर दिया 11,10,000। अब सीखने वाली बात क्या, ये जो डेप्रीसिएशन है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा क्योंकि यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा। ये बैंक जो आया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। ये लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। ये 2,60,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। अभी मैं लिखकर भी दिखा दूंगी, अब आप सुनना आगे। अब हम बना रहे हैं एक लैंड अकाउंट। लैंड से रिलेटेड सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लिखी गई है इस क्वेश्चन में कि लैंड वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 60,000। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता, ठीक है, गेन हो रहा है। गेन होगा तो इस साइड आता है, तो आप यहाँ लिख रहे हो टू गेन। क्यों आता है इस साइड वो भी बताऊंगी भी, क्यों आ रहा है गेन इस साइड। आपने 2 लाख के कोई गेन हो रहा है यहाँ पर 60,000 का, आपने यहाँ गेन लिखा 60 और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इसे क्लोज कर देना। तो इस साइड का टोटल हो रहा है 2,60,000, इस साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख, तो इधर बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय बैंक। तो 260 माइनस 1 लाख कर दोगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,60,000। आपने खरीदा, आपने ये बेच दिया लैंड। अब इसको अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाने लगूं तो इन्वेस्टिंग, अब बुक में ही दिखा देते हैं और अच्छा हो जाएगा।
बुक में अगर देखो तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000, देखो 40,000 में बेचा, इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, ऐड करोगे। 2,60,000 का खरीद रहे हो तो क्या कर दोगे, माइनस। ये देखो 2,60,000 माइनस। सेल ऑफ लैंड 160 की कर रहे हो, इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। उसके बाद एक और आइटम थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहले 40 थी अब 1 लाख हो गई, तो 60,000 की आपने और इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो आप क्या कर रहे हो, माइनस। अब जो मुझे बताना है कि ये गेन यहाँ क्यों आ रहा है, ये यहाँ क्यों आ रहा है, अब सुनो। ये वाला एक क्वेश्चन था जिसमें प्लांट एंड मशीनरी को आपने 60,000 की थी, उसको 40 में बेच दिया। जब बेचा तो आपने जर्नल एंट्रीज की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। डेप्रिसिएशन मुझे मालूम नहीं है, इस क्वेश्चन में बताया नहीं मैं कितना डेप्रिसिएशन है इस टॉपिक का। 60,000 की बुक वैल्यू थी, उसको 40,000 में बेच दिया तो लॉस हो गया। तो टू मशीन तो यहाँ पर आएगा 60,000, लॉस हो रहा है तो लॉस को हम डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है, जब मैं ये मशीन या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रही हूँ तो मशीनरी अकाउंट में दोनों पोस्टिंग हो जाती है बाय बैंक बाय लॉस। ठीक, अब बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज कि यार ये जो लॉस है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जो भी यहाँ लॉस हो रहा है इसकी जो क्लोजिंग हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो ट्रीटमेंट होगा ना, टू मशीन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड भी यहाँ लॉस आया होगा, लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो लॉस के केस में पैसा तो जाता ही नहीं है, आउटफ्लो तो ऑफ कैश है ही नहीं, इसलिए आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लॉस को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। ये इसका मेन रीजन होता है। अब एक टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ जिसमें टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया गया हो तो क्या करोगे। ये दोनों ही टॉपिक एक साथ करने चाहिए तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा है नहीं आप लोगों को इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, द बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो तो एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओगे और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे। कंडीशन ये होती है कि मशीनरी अकाउंट ऊपर बनाना चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नीचे बनाना चाहिए। सबसे पहले जो खत्म करना है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कर देना चाहिए। अब इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस है ड्यूरिंग द ईयर। अब मशीन देखो यहाँ लिखा है कॉस्टिंग, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया उसमें बुक वैल्यू लिखा हुआ था, यहाँ कॉस्ट लिखा हुआ है। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 1 लाख की थी और उसके ऊपर अब तक का डेप्रिसिएशन 44 था, उसको 30,000 रुपए में बेच दिया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करूं और सिर्फ मशीन का टॉपिक है, ब्रिलियंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने एक ऊपर बनाया यहाँ मशीन अकाउंट, ठीक है, फिर नीचे बना रहे हैं यहाँ पर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिंपल। यहां मैंने बना दिया मशीनरी अकाउंट, यहां हमने बना दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हर साल कंपनी रिटर्न मशीन में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रही, इकट्ठा किए जा रही है। वो कह रही है जब मशीन बेचेंगे तब देख लेंगे। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, ऑल द एसेट हैव डेबिट बैलेंस, टू BD यहाँ आएगा, बाय बैलेंस CD यहाँ आएगा। ये रूल पहले तो यही सब कर लेना चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बाय बैलेंस BD यहाँ आएगा और टू बैलेंस CD यहाँ आएगा। इस क्वेश्चन में मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 5 लाख रुपए है, यहाँ मैंने 5 लाख लिखा, और क्लोजिंग बैलेंस जो गिवन है वो 6 लाख रुपीज है। ठीक, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 1,64,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। ठीक, उसके बाद इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीन, ये देखो इस क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए थी उसको, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 44 था, उसको 30 में बेचा। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे कुछ बताया था कि जो बुक वैल्यू होती है वो यहाँ जो वैल्यू आती है डेप्रिसिएशन माइनस करके वो आती है, इसमें तो कॉस्ट लिखा हुआ है। तो यानी एक मशीन जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए थी उसको, और उसके ऊपर अब तक का डेप्रिसिएशन 44 था और उसको 30,000 रुपए में बेचा, तो आप 1 लाख को 30 से थोड़ा कंपेयर करोगे, क्योंकि आज के टाइम पे इस मशीन की औकात, सॉरी ऐसा मुझे बोलना नहीं, लेकिन इस मशीन की वैल्यू 1 लाख है ही नहीं। 1 लाख में से 44 माइनस करके आज ये मशीन कितने की है, 56 की। 56,000 की चीज को जब आप 30,000 में बेच रहे हो तो आपको लॉस कितने का हो रहा है, 26। ये लॉस, ये बैंक, ये डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये लॉस,
ये बैंक, ये डेप्रिसिएशन। अब मैं इस मशीन को देखते जाना क्वेश्चन करना कैसे है। जब आप ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो, इसके इस साइड में यहां पर मैं लिख रही हूं टू मशीन। जो बिक रही है मशीन उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन, और ये आ रहा है 44,000। मैं एंट्री भी करके बता सकती हूँ ताकि और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यही कर देते हैं। जर्नल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लॉस डेबिट टू मशीन। ये एंट्री बनती है। बैंक में आ रहे हैं इसके पास 30,000, डेप्रिसिएशन इस मशीन के ऊपर है 44, लॉस इसके अंदर हो रहा है 26, और ये जो मशीन जा रही है इसकी पूरी वैल्यू थी 1 लाख। ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो जब मैं मशीन अकाउंट बना रही हूं तो इसमें यहां पर आएगा डेप्रिसिएशन। ये इस जो मशीन जा रही है, टाटा बाय बाय कर रही है, खाली उसका डेप्रिसिएशन 44,000। कृपया ध्यान से चीज देखें। ये 44 यहां भी आया है, ये 44 यहां भी आया है, और मैंने इस 44 और इस 40 के ऊपर कोई भी सर्कल नहीं लगाया है, क्योंकि जो सर्कल लगा रही हूं या मैं सिखा रही हूं वो आते हैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ये तो कैंसिल हो गया, ये तो मशीन अपना डेप्रिसिएशन अपने साथ लेकर चली गई। ठीक है, सबसे पहले आप बस इतना, मतलब जो पहले आप रफ में एक काम करें। मशीन की वैल्यू 1 लाख थी, उसका अब तक का डेप्रिसिएशन 44, उसकी वैल्यू बची 56, उसको 30,000 में बेच दिया, 26,000 का लॉस हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, बीडी लिखा, सीडी लिखा, जो मशीन जा रही है उसका डेप्रिसिएशन। गलती कभी मत करना, जो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो उसी टाइम उसका डेप्रिसिएशन यहां भी लिख देना। अब क्या करना है, अब सबसे पहले क्लोज कर देते हैं हम इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को। इसकी बैलेंसिंग फिगर इधर ही आएगी और वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। देखो 180 प्लस 44 का टोटल कर देना चाहिए सबसे पहले। 1,80,000 प्लस 44 ये आ रहा है 2,24,000 इसका टोटल। 2,24,000 में से 1,64,000 आप माइनस कर देना। तो माइनस करने के बाद इसमें आ रहा है 60,000। ये आ रहा है बाय डेप्रिसिएशन। ये क्या है डेप्रिसिएशन? ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है पूरी मशीन के ऊपर। इस करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देना। ये ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, स्पेशली ये स्पेशल केस है जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो। अकाउंट क्लोज। अब बारी आती है इसकी। ये जो यहाँ डेप्रिसिएशन आया, जो मशीन बिक गई उसका, एक ही मयान में दो तलवारें नहीं आती, उसी तरीके से एक ही मशीन अकाउंट में दो डेप्रिसिएशन आ नहीं सकते। और क्यों आएगा? क्योंकि कंपनी जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रही है, यानी कंपनी हर साल मशीन का डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस नहीं कर रही, तभी तो नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मशीन को हमने बेचा, कितने में बेचा? 30,000 में। तो उसके लिए हमने यहां लिख दिया बाय बैंक 30,000। देखो अब मैंने इसके ऊपर सर्कल लगाया। उसके बाद बाय लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, इस मशीन को बेचने में 26,000 का लॉस हुआ, ये भी ऐड कर दिया। अभी भी बात खत्म नहीं है, अभी इसका टोटल करें तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है, तो इस साइड का टोटल 6 लाख, ये पूरी मशीन हो गई 1 लाख, 7 लाख रुपीज इस साइड का टोटल, और 5 लाख माइनस कर दोगे तो ये यहाँ पर आ रहा है टू बैंक, 7 में से 5 माइनस, तो यहाँ आ रहा है 2 लाख रुपए इसके ऊपर सर्कल। अब मीनिंग सुनना, अगर हम बात कर रहे हैं खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, सॉरी इन्वेस्टिंग की, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा क्योंकि पैसा आ रहा है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से माइनस हो जाएगा क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। खत्म, अगर हम सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन की, तो ये डेप्रिसिएशन मर गया, खत्म। जो रेड मैंने ऐसे लगाया ये खत्म। उसके बाद इस मशीन को बेचने पर ये लॉस हो रहा है, ये लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। ये लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया होगा। ठीक, उसके बाद ये जो आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है इस बैलेंसिंग फिगर से, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा।
तो कोशिश करें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाए। ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड।